क्या क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और बजट में जो बजट है वो कौन पेश कर रहा है, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो कि 1 फरवरी को बजट 2026 पेश करेंगे। और पिछले बजट में नए टैक्स रिवीजन में बड़ी राहत दी गई थी। और जैसे 12 लाख तक की जो इनकम पर टैक्स फ्री, जैसे 12 लाख किसी की इनकम है तो उस तक 1 लाख से 12 लाख तक टैक्स फ्री, जो अभी 1 लाख से 7 लाख तक किया था, तो अब ये 12 लाख कर दिया है। 12 लाख तक जो जिसकी इनकम है उसको टैक्स नहीं देना, और वो टैक्स के दायरे में नहीं है। इसके लिए इस बार ज़्यादा बड़े जो ऐलान नहीं है होने वाले हैं, क्योंकि एक्सपर्ट और आम जो जनता है उनकी जो उम्मीद है इस बार कई सेक्टर में कुछ अच्छी राहत मिलेगी। खासकर मिडिल क्लास को कई फायदे मिल सकते हैं और इनकम टैक्स को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। लेकिन बड़े बड़े बदलाव की संभावना कम दिख रही है। तो सरकारी स्कीमों में भी कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है। जो सरकारी स्कीम है जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में फोकस करेंगे और बढ़ते खर्च को देखते हुए टैक्स राहत, जो कि प्रिवेंटिव कैरियर का ध्यान रखा गया है। और टियर 2 शहरों में जो अस्पताल या मेडिकल कॉलेज बढ़ाने के लिए बजट पेश कर सकती हैं, जो कि हमारी इंडिया में मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा समस्या है और मेडिकल कॉलेज कम है, तो उनकी भी बढ़ाने की बजट में रखा जाएगा। और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर भी बहुत अच्छा जोर देने का कही जा रही है। और रेलवे में नए ट्रैक रेलवे के बनने की, और वंदे भारत ट्रेनें या फ्रेट कॉरिडोर और निवेश बढ़ सकता है, जो कि बजट 2026 को लेकर इंडस्ट्री और एक्सपर्ट ने कई सारी संभावनाएं जताई। और बजट 2026-27 को लेकर जो कि शिक्षा क्षेत्र के एक्सपर्ट ने जो रखी राय वो जो है, हम बजट में 2026 में 2 हफ्ते में भी कम का समय बचा हुआ है। और ऐसे में शिक्षा के जो क्षेत्र में भी आगामी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, जिससे क्षेत्र में जो इनोवेशन और रिसर्च एवं गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने का वादा किया है। और देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT और IIM जैसे संस्थानों में क्षमता यानी सीटों में वृद्धि का ऐलान भी किया जाना चाहिए। और नई रिवीजन में जो कि ELSS पर जो कि डिस्ट्रैक्शन किया जाए, ताकि AMFI जो कि एसोसिएशन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का जो सुझाव है कि नई जो इनकम टैक्स जो रिवीजन है उसमें भी ELSS पर डिटेक्शन शुरू किया जाए और सभी इक्विटी लिक्विड शेयरिंग स्कीम जैसे ELSS पर डिस्ट्रक्शन किया जाए और ज़्यादा फायदा मिले, जिससे सिर्फ पुरानी इनकम टैक्स रिवीजन में किया जा सकता है। और इसका जो सुझाव है कि सरकार को डेटा म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और इंडक्शन बेनिफिट को दोबारा शुरू करना चाहिए। एविएशन सेक्टर के लिए बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान। एविएशन क्या होता है, जो साल 2026 में एविएशन सेक्टर के लिए जो चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है, जो शुरुआत में अहमदाबाद में हुए बड़े हादसे ने इंडस्ट्री को झकझोर दिया, तो वहीं साल के जो अंत में इंडिगो क्रैशेस के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो न्यूज़ में आपने देखा होगा, जो इंडिगो के जो यात्री थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इसमें। और ऐसे हालात में एक्सपर्ट मान रहे हैं आगामी बजट से कि सरकार एविएशन सेक्टर पर खास ध्यान दे सकती है और सेक्टर की जो ग्रोथ में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बजट में कुछ अहम और बड़े ऐलान करने की योजना बनाई है। नए लेबर कोड्स पर सफाई और AI पर फोकस चाहती है IT इंडस्ट्री। तो IT और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर को बजट 2026 से कई अहम उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री को नए लेबर कोड पर 7 दिशा निर्देश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को अपनाने के लिए प्रोत्साहन और स्किल्ड टैलेंट की मजबूत सप्लाई पर खास जोर देने की उम्मीद है। और सेक्टर का मानना है कि ऐसे कदमों से वैश्विक बाजार में भारतीय IT कंपनियों की जो प्रतिस्पर्धा है वह बढ़ेगी। और IT कंपनियों को उम्मीद है कि सरकार बजट में नए लेबर कोड को लेकर तस्वीर साफ कर सकती है। इसके बाद स्टार्टअप, जो कि कंपनियों की बजट में टैक्स छूट और समय सीमा बढ़ाने की मांग है। जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो नई कंपनियां जो शुरुआत करती हैं, उनमें टैक्स में छूट दी जाएगी और उनके जो समय सीमा है उसको बढ़ाने की भी मांग की गई है। तो उसमें भारतीय स्टार्टअप कंपनियों की जो आगामी बजट में जो टैक्स में जो छूट है वो समय सीमा बढ़ाने की, कैपिटल गेंस टैक्स में राहत की मांगी गई है। जो नए स्टार्टअप करते हैं उनको टैक्स की थोड़ा कम नॉलेज होती है, तो उनको भी समय सीमा देने का प्रस्ताव रखा गया है टैक्स में। और बचत के लिए राशि का उपयोग करने का विस्तार है और टेक्नोलॉजी निवेश में किया जा सकेगा। और उद्योग जगत के वित्त वर्ष 2025-26 में सभी निर्देशों के लिए इंटेलिजेंस टैक्स को पूरी तरह खत्म किए जाने की घोषणा की गई है।
और निवेश माहौल में सुधार हुआ है। हालांकि अब स्टार्टअप और निवेशक, खासकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कैपिटल गेंस टैक्स में भी राहत देने की उम्मीद है और ज़रूरत है। जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले जो सेक्टर में बढ़ सकता है निवेश। न्यू एज जो कि फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार का मुख्य जोर इस बार निवेश बढ़ाने के लिए किया गया है, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरत और महसूस की जा रही है। क्योंकि CNBC जो आवाज़ है उस पर जो टेलीकम्युनिकेशन जो पॉलिसी हैं और एडिटर हैं जो लक्ष्मण राव, उन्होंने सूत्रों के हवाले से बताया कि आने वाली बजट में निवेश को रफ्तार देने के लिए जो इंसेंटिव जो घोषणा की जा सकती है और सरकार का लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी बड़े सेक्टर में कैपिटल फ्लो बढ़ाकर ग्रोथ को मजबूती देना हो सकता है। और जो व्यापार की बात करें तो व्यापार प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए भी योजना बनाई गई है, जो स्काई गोल्ड और डायमंड्स जैसे व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाएं। और इसके लिए इसमें देखो क्या क्या बताया गया है कि स्काई गोल्ड और डायमंड जो कि मिस्टर मंगेश चौहान जो बजट 2026-27 जो अपेक्षा के भारत में बजट 2026-27 के समापन के लिए जो रत्न और आभूषण जो सेक्टर चाहता है कि सरकार जो लागत कम करने और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने, घरेलू मांग को बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाले जो भी सेक्टर हैं और कम से वैश्विक व्यापार में टैरिफ दबाव और सप्लाई चेन बदलाव और जैसी चुनौतियों के बीच उद्योग की स्थिरता और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मुख्य प्राथमिकताएं जो कि यातायात शुल्क में सुधार, सोना चांदी, प्लेटिनम, रंगीन रत्न और अन्य आवश्यक जो इनपुट्स पर आयात शुल्क कम करना, इससे निर्माण लागत घटेगी और निर्यातों के लिए कीमतें बेहतर होंगी। भारतीय जो निर्माता हैं उनको बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बन सकेंगे और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने और तेज क्लियरेंस, जोखिम आधारित चेक और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से एक्सपर्ट में देरी कम होगी और लॉजिस्टिक जो लागत है वह घटेगी। घरेलू बाजार में सुधार और ज्वेलरी पर GST को